नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग भाई। आ जाइए। आज हम आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो आज हिंदी की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और हिंदी का जो टॉपिक है वो भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य में आता है। इसमें हम सभी संतों को पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संत सिंगा व अन्य कवि। तो दोस्तों, इसी के साथ कक्षा को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो कक्षा का पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ रहा है। तो पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि सिंगा जी का जन्म कब और कहाँ माना जाता है। तो आपने बताना है दोस्तों कि सिंगा जी का जन्म कहाँ माना जाता है। क्या 1419 हरदोई मध्य प्रदेश में माना जाता है, या फिर 1519 हरदोई मध्य प्रदेश में माना जाता है, सॉरी 1519 ईस्वी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में माना जाता है, या फिर 1519 ग्वालियर मध्य प्रदेश माना जाता है, या फिर इसके बाद 1519 ईस्वी खजूर रियासत बानवाड़ी मध्य प्रदेश में माना जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो रहने वाला है डी रहने वाला है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि इनके जो मृत्यु का समय है वो दोस्तों 1659 ईस्वी है। और जन्म जो था इनका वो था दोस्तों 1519 ईस्वी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि इनकी किसकी मतलब संत सिंगा का काव्य कौन सा माना जाता है। तो इनका जो काव्य है या संत सिंगा का काव्य है वो कौन सा माना जाता है, इनकी भाषा कौन सी मानी जाती है, यानी कि क्या इनकी भाषा संस्कृत है, या इनकी भाषा राजस्थानी है, या इनकी भाषा निमाड़ी है, या इनकी भाषा अवधी है। तो संत सिंगा के जो काव्य है उनकी रचनाओं की जो भाषा है वो निमाड़ी है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अगला जो प्रश्न है वो है कि संत सिंगा की कौन सी रचना मानी जाती है। तो आपने बताना है कि संत सिंगा की रचना इसमें से कौन सी मानी जाती है। प्रश्न एक बार और सुने दोस्तों कि संत सिंगा की रचना कौन सी मानी जाती है। तो आपने बताना है कि संत सिंगा की रचना कौन सी है। क्या सिंगा जी का नरद है, या सिंगा जी का सरद है, या सिंगा जी का आत्म ध्यान है, सिंगा जी का दोष बोध है, या सिंगा जी की वाणी है, या सिंगा जी की सातवार है, या उपरोक्त दी हुई सभी रचनाएं हैं दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है वो दोस्तों डी रहने वाला है। यानी कि जो ऊपर दी हुई रचनाएं वो सभी रचनाएं संत सिंगा जी की है। और इसके साथ हम बात करेंगे दोस्तों कुछ रचनाएं अन्य रचनाएं हैं इनको, यानी कि सिंगा जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो एक तो है सिंगा जी की बारहमासी, एक सिंगा जी के भजन और सिंगा जी की दृढ़ उपदेश। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संत सिंगा जी के पदों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आपने बताना है कि संत सिंगा के पदों की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है। क्या 600 मानी जाती है, या 700 मानी जाती है, या 800 मानी जाती है, या फिर दोस्तों 900 मानी जाती है। तो संत सिंगा के पदों की जो रचना है वो दोस्तों 900 मानी जाती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इनके जो काव्य का एक छोटा सा संग्रह मिलता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, संत सिंगा जी नाम से प्रकाशित है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लाल पंथ या लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपने बताना है कि लाल पंथ या लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। क्या इस संप्रदाय के जो है जाम्बू जी का ये संप्रदाय है, या संत सिंघा जी का ये संप्रदाय है, या फिर ये जो है संत लालदास जी का संप्रदाय है, या फिर ये जो संत धर्मदास जी का संप्रदाय है। तो दोस्तों, ये जो संप्रदाय है वो संत लालदास का है, यानी कि लालदासी संप्रदाय। और इनके बारे में कुछ जानकारी कि ये गांव क्या है, नंगला, जिला भरतपुर। और समाधि इनका क्या है, समाधि स्थल माना जाता है। ठीक है, कहाँ पे, भरतपुर नंगला गांव में, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों प्रश्न है कि कौन से संत बांधवगढ़ बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति से बनिया थे। तो आपने बताना है कि ऐसे कौन से संत है नीचे दिए हुए संतों में कि जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति से क्या वो थे, वो बनिया थे। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन है कि संत सिंघा जी हैं, या संत धर्मदास जी हैं, या फिर संत हरिदास जी हैं, या संत लालदास हैं। तो इसका जो उत्तर है वो दोस्तों वो रहने वाला है बी। यानी कि संत जो धर्मदास है वो जाति से बनिया और बांधवगढ़ के रहने वाले थे।
तो इसी के साथ हम कुछ देखते हैं दोस्तों कि संत कबीर की वाणी का संकलन जो है इन्होंने बीजक नाम से किया माना जाता है। ठीक है, इसके साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कि संत रज्जब का पूरा क्या नाम है। तो आपने बताना है कि संत जो रज्जब थे इनके जो गुरु थे वो कौन से, दादू दयाल थे, है ना। तो इनके गुरु दादू दयाल थे, तो इनके जो शिष्य, तो रजब इनका नाम क्या था। आपने बताना है कि संत रजब का नाम क्या था। क्या रजब का नाम रजब अली खान था, या मियाँ रजब अली खान था, या फिर मियाँ रजब था, या अली रजब खान था। तो दोस्तों इनका जो पूरा नाम था वो था रजब अली खान, और ये क्या है, दादू दयाल के शिष्य थे। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे बढ़ेंगे। और ये क्या है, दादू दयाल जी के शिष्य माने जाते हैं, और जो कि है पूरी उम्र भर जो है ये तो प्रश्न आने वाला है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन से संत कवि है। तो आपने बताना है कि जो आजीवन मतलब पूरा जीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन से कवि हैं। तो आपने बताना है ये दादू दयाल के शिष्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने बताना है ये कौन है, कि संत दादू दयाल जी खुद है, या फिर संत लालदास हैं, और या फिर संत सिंगा है, या क्या है, रजब अली खां है। तो ये दोस्तों कोई और नहीं है, रजब अली खां ही है। यानी कि रजब अली खां जब दादू दयाल के शिष्य तो बन जाते हैं, पर फिर शादी करने जाते हैं, तो जाते जाते ये जब बारात जा रही होती है, तो एक बार ये दादू दयाल जी अपने गुरु का दर्शन करना चाहते हैं। तो जब दर्शन करने जाते हैं तो दादू दयाल जी इनको एक उपदेश देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम तो भगवान की शरणों में आए थे, और कहाँ ये नया वेश करके चल पड़े हो, और इस संसारिक जीवन में डूबने चल पड़े हो। तो इस प्रकार इन्होंने उसी दिन से ये प्रण ले लिया कि मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं दूल्हे के वेश में रहूंगा। और ये दादू दयाल ने ही कहा कि तुम इसी वेश में रहो, बोला। तो इस प्रकार हम अगले इसके उत्तर पे चलते हैं दोस्तों। इनकी रचनाओं का जो संकलन है, जो किसकी रचनाओं का, रज्जब की रचनाओं का जो संकलन है वो रज्जब वाणी और सबग्गी नाम से किया गया दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। संत अक्षरानंद, अक्षर अनंत जो अनन्य है, जो संत अक्षर अनन्य के शिष्य कौन माने जाते हैं। तो आपने बताना है कि संत अक्षर अनन्य के शिष्य कौन है। क्या रज्जब माने जाते हैं, या संत धर्मदास जी माने जाते हैं, फिर संत जाम्बू जी माने जाते हैं, या फिर आपके महाराज छत्रसाल माने जाते हैं। तो दोस्तों महाराज छत्रसाल जो है वो संत अक्षर अनन्य के जो है वो शिष्य माने जाते हैं। और इसके साथ हम इसके उत्तर पे बढ़ेंगे दोस्तों। इनका समय जो है, जो संत अक्षर अनन्य का जो समय दोस्तों 1653 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और दतिया के जो पृथ्वीचंद राजा थे उनके दीवान रहे हैं ये। और इसके साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि संत अक्षर अनन्य की कौन सी रचना है। तो आपने बताना है कि अक्षर अनन्य की इसमें कौन सी रचना है। राजयोग है क्या, या फिर विज्ञान योग है। चलो ठीक है, चलो इसके साथ क्या है, यह ध्यान योग है, या सिद्धांत बोध है, या विवेक दीपिका है, या ब्रह्म ज्ञान है, या फिर उपरोक्त दी हुई सभी रचनाएं हैं। तो दोस्तों जो संत अक्षर अनन्य की जो रचनाएं हैं वो राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका और ब्रह्म ज्ञान, ये सभी रचनाएं क्या है, वो संत अनन्य अक्षर अनन्य की मानी जाती है। तो इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। इसके उत्तर पे क्या लिखा है कि इन्होंने क्या है इन्होंने योग और क्या है, वेदांत से संबंधित रचनाएं लिखी है। ठीक है, इसके साथ प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि चेतन बाबा यानी कि चैतन्य स्वामी के किसने दीक्षा ली है। तो आपने बताना है कि चैतन्य स्वामी, महाप्रभु चैतन्य स्वामी से किसने दीक्षा ली है। क्या संत लालदास जी ने ली है, या संत बाबा लालदास ने ली है, या संत रज्जब ने ली है, या संत अनंत दास ने ली है। तो इसका क्या उत्तर रहने वाला है दोस्तों। तो इसका उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों संत बाबा लालदास जी ने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ली है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे लिखा है कि संत बाबा लाला जी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मतलब कौन, ये जो है ना संत बाबा लाल जी, ये है बाबा लाला जी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है, शहजादा कौन, शहजादा
शिकोह के साथ इनका धार्मिक संकलाप हुआ था दोस्तों, है ना। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि सहजोबाई और दयाबाई के की कौन सी रचना मानी जाती है। तो आपने बताना है सहजोबाई की कौन सी रचना है और दयाबाई की कौन सी रचना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है क्या है कि सहज प्रकाश है, या दयाबोध है, या ऊपर दिए गए दोनों हैं, या फिर दबिस्तान है। तो आपने बताना है कि सहजोबाई और दयाबाई की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है सी, यानी कि जो दयाबोध और सहज प्रकाश, यानी कि सहज प्रकाश तो है सहजोबाई की रचना, और दयाबोध जो है वो दयाबाई की रचना है, ठीक है। इसके साथ हम बढ़ेंगे दोस्तों इसके उत्तर पे कि ये दोनों चारणदास की शिष्याएं हैं। तो आपने ध्यान देना है कि ये जो दोनों शिष्याएं हैं वो किसकी है, वो संत चारणदास की शिष्याएं हैं दोस्तों, सहजोबाई और दयाबाई, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि प्रश्न संख्या 13 है कि चंडी चरित किसकी रचना है। तो आपने बताना है कि दोस्तों की चंडी चरित जो रचना है वो किसकी है, क्या गुरु गोविंद सिंह की है, या फिर गुरु अर्जन देव जी की है, या फिर श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी की है, या श्री गुरु तेग बहादुर जी की है। तो इसका जो उत्तर है वो दोस्तों रहने वाला है यानी कि ए कि श्री गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित। और इसके साथ इनका इसका उत्तर है कि इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक। इसके साथ प्रश्न संख्या 14 पे चलेंगे। 14 जो प्रश्न है वो है श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। आपने बतानी है कि इसमें श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना कौन सी है, क्या सुखमनी मानी जाती है, या फिर 52 अखरी मानी जाती है, या फिर 12 मासा मानी जाती है, या उपरोक्त दी गई सभी रचनाएं इनकी है। तो दोस्तों उपरोक्त दी गई सभी रचनाएं क्या है, गुरु अर्जन देव जी की मानी जाती है, यानी कि सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा, ये तीनों रचनाएं क्या है, ये श्री गुरु अर्जन देव जी की मानी जाती है। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, यानी कि इससे पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता इन गुरु अर्जन देव जी को माना जाता है। इन्होंने 1661 में संकलन किया इनका, है ना। इनके 6000 कितने, देखो 6000 पद क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं, है ना। इसके साथ अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रसंग पारिजात किसकी रचना है। तो आपने बताना है कि प्रसंग पारिजात जो रचना है वो किसकी है, क्या वो रचना दयाबाई की है, या संत अनंतदास की है, या फिर ये संत बाबा लाल की है, या संत चेतन दास की है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों कि प्रसंग पारिजात जो रचना है वो संत चेतन दास की रचना है। और इसके साथ हम इसके उत्तर पर चलेंगे दोस्तों। यह ग्रंथ जो है क्या है, ये ग्रंथ 1640 में लिखा माना जाता है, और 85 पैसाची पैसाची भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये जो था आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। इसी के साथ क्या है आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। और इस प्रकार की महत्वपूर्ण कक्षाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और आज की कक्षा को हम यहीं